जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, यही सोचना है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएंगी भी और रुलाएंगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। कोई उनके सामने रुक जाता है और कोई उनको सीढ़ी बनाकर अधिक उन्नति कर लेता है। अतः समस्याओं के प्रति हम सकारात्मक मनोभाव रखें, जिससे हम उनसे लाभ उठा सकें। हमारे विकास के लिए यह हमें सीखना ही होगा। याद रखें, समस्याओं से कोई बच नहीं सकता, वो तो हमें और मजबूत बनाती हैं। जैसे एक परिवार कार से घूमने जा रहा हो, रास्ते में गाड़ी का पहिया पंचर हो जाए। पिताजी गाड़ी रोककर पहिया बदलने लगे। परिवार का एक छोटा बच्चा परेशान हो गया और कहने लगा, पिताजी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पिताजी ने समझाया, ये जीवन की वास्तविकता है। परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, हमको उनका सामना करना पड़ेगा। ये टेलीविज़न के चैनल की तरह नहीं कि बदल दिया जाए। बाधाएं, कठिनाइयां, चुनौतियां तो जीवन में आएंगी ही, जिनका डटकर मुकाबला करना होगा। न कभी हवाएं रुकेंगी, न कभी बुझेंगे चिराग। चलते रहो, ये तमाशा रात भर का है। समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि इनका सामना करने से व्यक्ति योग्य बनता है। जब तक लोहे को तपती हुई आग में नहीं डालेंगे, तब तक उससे बढ़िया स्टील नहीं बनता। शांत समुद्र में जहाज चलाने से नाविक निपुण नहीं बनता। अपनी कला का विकास करने के लिए उग्र समुद्र में नौका चलानी होगी। हमारे सामने बाधाएं इसलिए नहीं आती कि हम उससे परेशान हों, बल्कि इसलिए आती हैं कि उसका सामना करके हम अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति व आध्यात्मिक शक्ति का विकास करें। ये भगवान का तरीका है जिससे हम आगे की आध्यात्मिक उड़ान में सफलता प्राप्त कर सकें। हम सोचते हैं कि कोई आ जाए और सभी समस्याओं को काट कर फेंक दे और हम सुखी हो जाएं, किंतु भगवान ने सृष्टि की रचना ही ऐसे की है। जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। मैंने भगवान से मांगा कि मुझे शक्तिशाली बना दो। भगवान ने समस्याएं भेज दी, जिनसे जूझकर मैं अपनी शक्तियों को विकसित करूं। मैंने भगवान से मांगा, मुझे बुद्धिमान बना दो। उन्होंने समस्याओं में इतना उलझा दिया कि उनको सुलझाकर मेरी बुद्धि का विकास हो सके। मैंने भगवान से मांगा, मुझे सूरवीर, बहादुर बना दो। भगवान ने खतरे भेजे, जिनसे पार होकर मैं शौर्य को प्राप्त करूं। मैंने भगवान से प्रेम मांगा। भगवान ने पीड़ित व्यक्तियों को भेजा, जिनकी सेवा करने से हृदय में प्रेम बढ़े। ये विपरीत परिस्थितियों में विकास का तरीका है। यदि ऐसा भाव हम रखेंगे तो जिस भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हों, हम उसका भली प्रकार से सामना करके बहुत अधिक लाभ पाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय सिर्फ एक शांत मन ही ले सकता है। इसलिए हमें खुद को शांत रखना सीखना होगा।
हड़बड़ी से बचना होगा। जब कोई स्थिति हाथ से निकलती हुई दिखती है या कभी कुछ ऐसा होता है जो हमारी आकांक्षाओं और उम्मीदों से अलग होता है, तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया गुस्से या फिर तनाव से भरी हुई होती है। इस गुस्से और तनाव में कई बार हम वो कर बैठते हैं जिसका हमें आगे चलकर पछतावा होता है। इसलिए कुछ ज़रूरी बातों को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, जिससे आप किसी भी घड़ी में खुद को शांत रख सकें और आपका संयम बना रहे। जब आपके सामने कोई मुश्किल घड़ी आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा महसूस होता हो, तो कुछ भी करने में हड़बड़ी न करें। ना तो हड़बड़ी में कुछ बोलें, ना हड़बड़ी में कुछ लिखें, और ज़रूरत हो तो कुछ देर अकेले शांत बैठने की कोशिश करें। स्थिति को ठीक तरह से आंकें। क्या हुआ, क्यों हुआ जैसी बातों की बजाय क्या हल हो सकता है उसके बारे में सोचें। अपना ध्यान समस्याओं से हटाएं। तनाव तब होता है जब किसी एक ही चीज़ पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, जिससे हमारा तनाव हर घड़ी बढ़ता रहता है। इसकी बजाय अपना ध्यान हटाएं और किसी किताब, कोई अच्छे गाने या फिर चित्रकारी करने में लगाएं। कुछ देर उस काम को करें जो आपको खुशी देता है और आप पाएंगे कि आपको एंजाइटी नहीं हो रही और आप शांत हो जाएंगे। किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। दिमाग में हमेशा इस बात को रखें कि किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है, और इसलिए आपको इस पर ज़रूरत से ज़्यादा तनाव लेने या अपनी मानसिक स्थिति को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी भावनाओं पर हमेशा काबू रखें। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अपनी भावनाओं पर काबू करना सीख जाता है। आपको अगर ऐसा करने में मुश्किल आती है तो बस यह बात ध्यान रखें कि गुस्सा या बुरी प्रतिक्रिया आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। इसलिए आपको शांति से सोचने समझने पर ही अपनी कठिनाई को दूर करने का हल पता चलेगा। खुद को रिलैक्स रखें। जब आप संयमित रहते हैं तो आपको शांत रहने में भी मदद मिलती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी आपको तनाव, उलझन, हड़बड़ी, एंजाइटी और न जाने किन किन चीज़ों से भर देती है। आपके रिश्तों में भी ऐसी ही मुश्किलें आती हैं। किसी खाली जगह जाकर बैठें, किसी सुंदर बाग में घूमें, व्यायाम करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें और खुद को ढेर सारा वक्त दें। हम सब ने कभी न कभी मुश्किल हालात का सामना किया होगा। शायद इसी तरह से मुश्किलों का सामना करके ही हम अपनी भावनाओं पर विजय पा सकते हैं। जितनी मजबूती से हम अपने मुश्किल हालातों का सामना करते हैं, उतने ही मजबूत हम समाज में कहलाते हैं। अपने क्रोध पर हमेशा संयम रखना होगा। हम में से बहुत से लोग अपने गुस्से के कारण पहचाने जाते हैं। यही कारण है कि हम अपने प्रियजनों से भी दूर हो जाते हैं। कई दफ़ा हम गुस्सा नहीं करना चाहते, पर क्या करें, अब तो यह हमारे स्वभाव का हिस्सा हो गया है। जिंदगी की इस आपाधापी में शांत कैसे रहा जाए? अपने दिमाग को इसके लिए प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शांत रहने से आप अपने बहुत सारे मसलों का हल आसानी से निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि हर छोटी छोटी बात पर अपना दिमाग गर्म करके उस पर फालतू का दबाव डालें। उसी ऊर्जा का इस्तेमाल यदि हम समस्याओं का हल निकालने में लगा दें तो समय और ताकत दोनों ही बच जाएगी। जीवन में किसी भी तरह की चुनौती को पार करने के लिए मन को शांत रखना आवश्यक होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी धैर्य और शांत मन से आसानी से हल हो जाती हैं। व्यक्ति के मन से चंचल कोई चीज नहीं होती। किसी न किसी बात के लिए उसमें उत्सुकता बनती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
जिस इंसान ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वो किसी भी चीज को आसानी से हासिल कर सकता है। लेकिन व्यक्ति छोटी छोटी चीजों पर बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, अपना धैर्य खो देता है, जिसके कारण परिस्थितियां और बिगड़ जाती हैं। यदि आप किसी और के लिए मन में क्रोध या नफरत का बीज बोते हैं तो इससे आपका ही अधिक नुकसान होता है। क्रोधी मन अक्सर विनाश का कारण बनता है, इसलिए कोशिश करें कि कभी भी क्रोधित मन से कोई निर्णय ना लें। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात का पता लगाना संभव नहीं। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप सकारात्मक रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभावित करते हैं। हारा हुआ खेल दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया वो कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया, तैयार कर लिया, तो कोई और आपको हरा नहीं सकता। अपने काम और जिंदगी के बीच में संतुलन बनाइए। जिंदगी वास्तव में संतुलन का नाम है। अपने काम और सामाजिक जीवन में सही सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है, और ऐसा भी संभव है कि दोनों में से किसी एक को आपकी अधिक जरूरत हो। आपको समय समय पर अपने काम से वक्त निकालकर अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि आप काम के बोझ के तले दब न जाएं। पीछे हटकर अपनी योजना बनाइए। जिंदगी में यह काबिलियत होनी चाहिए कि किसी मुश्किल परिस्थिति में थोड़ा पीछे जाकर सोच सकें और फिर पूरे लगन के साथ आगे बढ़ें। जब आगे बढ़ें तब यह कारगर रूपरेखा के साथ पूरी ऊर्जा हो। याद रखिए, जीवन में कभी भी सब कुछ खत्म नहीं होता। बस जरा सी तैयारी करने के बाद आप आसानी से अपने हालातों से मुकाबला करने को तैयार हो जाएंगे। जब भी जरूरत हो मदद मांगिए। हम अक्सर किसी से मदद नहीं मांगते, हम शायद जरूरी ही नहीं समझते। पर क्या आप जानते हैं, किसी के मार्गदर्शन से आपकी जिंदगी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप बहुत तनाव में हैं, आपको सच में नहीं मालूम आपको क्या करना है, चीज़ें आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं और आप अपनी शांति खोते जा रहे हैं, तो किसी से भी मदद मांगने में बिल्कुल भी ना घबराएं। अनुकूल परिस्थितियों में ही प्रायः सभी शांत रहते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो मन की शांति कायम रखे वही सच्चा साधक है। हर व्यक्ति के मन में शांति की चाह रहती है, पर क्या इच्छा मात्र से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है? अगर कोई आदमी यह सोचता है कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित न रखे, खान पान और रहन सहन का ध्यान न रखे, इंद्रियों पर अंकुश न लगाए, तो फिर वह स्वस्थ कैसे रह सकेगा? निश्चित रूप से बीमारियां उसे घेर लेंगी। वास्तविकता तो यह है कि जीवन में अशांति तो इंसान ने खुद ही पैदा की है। वह भूल जाता है कि हर व्यक्ति अपने मूल स्वरूप से शांत ही है, फिर भी वह दिन रात शांति की खोज में भटकता रहता है कि उसे शांति आखिर मिलेगी कैसे। उसकी हालत उस कस्तूरी मृग जैसी है जिसकी नाभि में ही कस्तूरी है। अंत में उसका भटकाव उसी के लिए घातक हो जाता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में उग्र और व्यग्र न हो जाए उसे शांत मना कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो प्रायः सभी शांत रहते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो मन की शांति कायम रखे वही सच्चा साधक है। यदि हम शांत रहना चाहते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शांत रहने का मतलब है अपने स्वरूप में स्थिर होना। शांति हमारा स्वरूप है, स्वरूप से ही हम शांत हैं।
ठीक इसी प्रकार प्रेम हमारा स्वरूप है। इस नाते 24 घंटे प्रेम में रहना संभव है, लेकिन हर समय कोई द्वेष में नहीं जी सकता। खूंखार से खूंखार व्यक्ति हो अथवा जानवर, कहीं वह भी प्रेमी है। उसके भीतर कहीं न कहीं करुणा की चिंगारी छिपी होती है। अवसर आने पर जब बुद्ध जैसी प्रकृति का कोई व्यक्ति उन्हें मिलता है तो वह उस चिंगारी व तपिश को शांत कर उसके जीवन को प्रेम से भर देता है। यह बात भी अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ समर्पण भी होगा। समर्पण प्रेम की शर्त नहीं, बल्कि समर्पण प्रेम का स्वभाव है। प्रेम में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती। जो शर्त रखता है वह प्रेम कर ही नहीं सकता। यदि प्रेम करना है तो बलिदान देना ही पड़ेगा। दीपक के जलने पर प्रकाश तो होगा ही, उस प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता। जहाँ प्रेम की ज्योति जलती है वहाँ समर्पण का प्रकाश तो होना ही है। जीवन में त्याग और संयम बना रहना बहुत जरूरी है। त्याग के बिना जीवन में संयम नहीं आता और संयम के बिना शांति का अवतरण नहीं हो सकता। आनंद और शांति पदार्थों में नहीं, दोनों के स्रोत हमारे भीतर हैं। अच्छे विचार भाव से आनंद का स्राव होता है और बुरे विचारों से दुख के रस का स्राव होता है। अगर शांति पाने की चाह प्रबल है तो बाहर भटकना छोड़कर भीतर झांकना होगा। शांत रहिए तब भी जब आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात आप सब कुछ सीख जाएंगे। बस धीरे धीरे अपनी जिंदगी को अपने अनुसार आकार दीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकालता है। इसलिए खुद पर भरोसा करें और मन शांत रहकर काम करें, तभी सुख और सफलता मिल सकती है। शांत और मौन रहने के कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा, शांत और मौन रहने वाला व्यक्ति बोलने में अन्यथा व्यर्थ होने वाली अपनी ऊर्जा को बचाता है। शांत या मौन रहने वाला व्यक्ति कई बार अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने वाले विवादों से बच जाता है, जो कई बार बिना सोचे समझे बोलने या प्रतिक्रिया देने के कारण उत्पन्न होती है। चुप अथवा मौन रहने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा को किसी भी सकारात्मक उत्पादक कार्य में बहुत अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है और जीवन में ज़्यादा सफल हो सकता है। शांत रहने वाले व्यक्ति में वैचारिक शक्ति अधिक होती है, जिसका प्रयोग वह उचित समय पर उचित जवाब देने के लिए कर सकता है और ज़्यादा प्रभावशाली बन सकता है। शांत अथवा मौन रहने वाले व्यक्ति में रचनात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण वह साहित्य तथा मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होता है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। अपने जीवन को संतुलित करना, नियमों से बांधना, आध्यात्मिक होना, ध्यान, पूजा पाठ, हर चीज़ के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में नकारात्मक विचारों को न आने देना, सब शुभ को ही अपनी ओर आमंत्रित कीजिए। यही शांति का मूल मंत्र है।